Hello everyone, welcome to Real Academy. Today we all are here to discuss about the upcoming Mathematics 2 paper, जो पेपर अपना मंडे को है एंड उसके बारे में व्हाट आर द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज जिससे हम लोग मैक्सिमम अच्छा अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ. सो लेट अस बिगिन विद आवर कंटेंट. मैं आपको दो तरीके से ये बात समझाने वाला हूँ. पहले अकॉर्डिंग टू चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू एंड देन वो समझ लेने के बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न क्या करना चाहिए वो समझेंगे, जिससे अपना स्टडी जो भी 2 दिन का छुट्टी हमको अभी मिला है सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन में हम लोग आराम से विथ रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट. हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स 2. Chapter number 1 Similarity. This chapter carries 10 marks in our boards with option. क्या क्या है एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 1A अकॉर्डिंग टू चैप्टर और उसका पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं पहले आपको बोल रहा हूं, चैप्टर वाइज बोलेंगे हम लोग इसको. क्वेश्चन नंबर 1A इज एमसीक्यू. यू नो दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, ठीक है. तो टेक्सचुअल और प्रॉपर्टी पे जितने हैं एमसीक्यूज हमको सब करने हैं, बिकॉज उसमें से कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है. इसलिए टेक्स्ट बुक में जितने एमसीक्यूज हमको दिए हुए हैं प्रॉपर्टी बेस से वो हमको करने ही है. ओके, प्रॉपर्टी बेस मतलब क्या? लेट अस से आपको डायग्राम देंगे, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और रेशियो लिखने को बोलेंगे. वहां पे ऑप्शन रहेगा, एक जगह पे बॉक्स रहेगा जो आपको वहां पे लिखना है और नीचे आपको ऑप्शंस वो लोग देंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क क्वेश्चन. इसमें 4 क्वेश्चंस देते हैं, चारों लिखने होते हैं. जनरली कौन से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते हैं इसमें? एक आता है सिमिलर ट्रायंगल. मतलब क्या देंगे वो लोग, लिखा है देखो यहाँ पे, राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज ऑल. मतलब क्या? सपोज इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो व्हाट वी कैन राइट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. एज वेल करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A is congruent to angle P like this. So इस टाइप का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1B में 1 मार्क के लिए आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ सकता है. मतलब 2 ट्रायंगल हमको दिए हैं, सपोज ABC एंड से DEF, और उनके साइड्स के रेशियो से AB is to D is given as 3 is to 5. तो वो रेशियो फाइंड करना है आपको. नाउ एज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये आपको गिवन में रहेगा कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है A1 अपॉन A2 इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. उस प्रॉपर्टी से मतलब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. फिर स्क्वायरिंग करेंगे. रीजन लिखना जरूरी है. क्या है रीजन? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है, एग्जाम में पक्का आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन एंड इट्स कन्वर्स. मतलब अगर कन्वर्स वो लोग पूछेंगे तो तीनों साइड्स ट्रायंगल के वो लोग देंगे, बाइसेक्टर वाला साइड भी देंगे, 4 नंबर्स देंगे. हमको चेक करना है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, जैसे 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके हिसाब से. और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का दिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि रेशियो लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 1B में चैप्टर नंबर 1 से अप्रोक्सीमेटली दिस टाइप के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में आ सकते हैं. आप यह क्या ध्यान में रखेंगे? अ वेरी सिंपल टाइप बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 1B में एग्जाम में आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 2A इज अगेन एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. कहां से पढ़ना है इसको? एक्टिविटीज को टेक्स्ट बुक से ही हमको पढ़ना है. एक्टिविटीज को हमको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने वहां पे लिखा है 2019 से लेके 2025 तक के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे ही. ओके, उससे हम लोग पढ़ सकते हैं. 2 एक्टिविटी लिखने होते हैं, 4 मार्क्स होते हैं, एक बॉक्स को आधा मार्क, ये उसका कैलकुलेशन होता है. जैसे एक क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स है तो उसमें 4 बॉक्स रहेंगे. आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो जो एक्टिविटी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसको पूरा हमको लिखना है पेपर में, और जहां पे हमारा आंसर है मतलब बॉक्स है वहां पे हमको आंसर पेपर में भी बॉक्स करना है. बॉक्स अगर नहीं करेंगे हम लोग तो वो मार्क्स कट करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क, ठीक है. मतलब 4 लिखने हैं 5 में से. फाइन, वो पेपर पैटर्न में आपको मैं बोलूंगा. तो कुछ 4 लिखने हैं, एक 2 मार्क का, टोटल 8 मार्क है. उसमें क्या क्या आ सकता है? अगेन इट इज बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ट्रायंगल देंगे, लाइन पैरेलल देंगे,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो भी आंसर आता है वो लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉर्मूला सही लिखा आधा मार्क मिल गया, रीजन लिखा आधा मार्क मिल गया, वैल्यू ठीक से पुट किया आधा मार्क्स मिल गया, आंसर निकाला आधा मार्क मिल गया। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे हो सकता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल जो अपने सिमिलरिटी चैप्टर में सबसे पहले ही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1/b2 इंटू h2, इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सेकेंड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये एग्जाम में आ सकता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, यू माइट बी नोइंग दिस प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स आपका अच्छे से पढ़ाई हुआ है और उस पढ़ाई को आप अभी रिवीजन ही कर रहे हो। वीडियो इसलिए पूरा अंत तक देखो ताकि आपको सब छोटी छोटी चीजें वीडियो में पता चल जाए। सो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का जो प्रॉपर्टीज है, सिंपली आपको प्रॉपर्टी लिखना है, वैल्यू पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2B में। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जनरली टेक्सुअल एक्टिविटी आने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने ये भी बोला है कि बोर्ड क्वेश्चन पेपर अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। बोर्ड पेपर में जो एक्टिविटी आए हुए यहाँ पे ये टेक्सुअली है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम नहीं है ये, हाँ, लेकिन हमको पता चल जाता है किस पैटर्न से आता है, इसलिए हमको बोर्ड पेपर भी रेफर करने जरूरी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क का क्वेश्चन है 3B में। टोटल उनमें 4 क्वेश्चन वो लोग देते हैं, उसमें से हमको 2 ही लिखने होते हैं, उसमें से सिमिलरिटी चैप्टर में थ्योरम एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3B में चैप्टर नंबर 1, 2 या 3 में से एक थ्योरम एग्जाम में आएगा ही, ठीक है, तो वो हमको लिखना है। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जैसे मैंने बोला, ए टेस्ट, एसएसएस टेस्ट, एसएस टेस्ट का आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स वाले क्वेश्चंस यहां पे एग्जाम में हमको आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसमें 3 में से 2 लिखने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, टोटल 8 मार्क। ठीक है, कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकता है, टाइप मैंने एग्जाम्पल के लिए वहां पे लिखा है। प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में यहां पे हमको देखने को मिल सकते हैं। टाइप क्या है, बुक में कुछ ऐसा दिया है अप्रोक्सीमेटली, एक ट्रायंगल है, सपोज ABC नाम है इसका, और सपोज यहाँ पे PQR ऐसे दे दिया, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, जैसे ये कॉमन एंगल और ये आता है करस्पॉन्डिंग, बिकॉज लाइन पैरेलल वो लोग देंगे क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्टिविटी में है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एग्जाम में आ सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स इतना सीधा वो लोग देंगे नहीं, तो क्या करेंगे, वो क्वाड्रिलेटरल का आंसर पूछेंगे, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह से कुछ उसमें छोटा सा वो लोग ट्विस्ट देंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा स्टेप क्या होता है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ, टेस्ट आएगा ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और उसके बाद यूज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर अपन दिखा चुके हैं। ये 2 प्रॉपर्टी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ऑल्सो यूज ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एक ही क्वेश्चन में 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी यूज करने वाले जो क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में है, उसका क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स, राइट आंसर्स ऑफ 3 सब क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होता है, सपोज कोई एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, लेट अस से ABCD, ये डायगोनल से, तो वो लोग क्या पूछते हैं कि राइट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल, तो 1 मार्क आपको मिल गया। फिर ट्रायंगल सिमिलर कौन से है, तो 1 मार्क मिल गया, सिमिलर प्रूव करो और 1 मिल गया, इस तरह से। ओके, ये बच्चों के लिए इजी किया हुआ है कि स्टेप वाइज उन्होंने पूछा, जो स्टेप का आंसर बच्चे लिखेंगे ठीक से उसका मार्क्स मिलेगा। कभी कभी वो लोग क्वेश्चन में डायग्राम देते नहीं, खाली एग्जांपल देते हैं, डायग्राम हमको ड्रॉ करना होता है, उसको 1 मार्क वो लोग देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 1, सिमिलरिटी के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है। कमिंग टू सेकेंड चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम विच कैरीज 7 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ओके, यहां पे देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 4 मार्क्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। टेक्सचुअल क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, श्योर क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 1 मार्क के लिए, या तो MCQ में या तो क्वेश्चन नंबर 1B में। ठीक है, लेकिन हमको MCQ किस तरह से करना है,
टेक्सचुअल एंड प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1 भी 1 मार्क के लिए क्या क्या आ सकता है, मैंने लिखा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट यहां पे एमसीक्यू में आ जाता है तो यहां पे नहीं आएगा। और कौन से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, मतलब ट्रायंगल देंगे, 90 डिग्री एंगल देंगे, 30 या 60 में से एक देंगे और फिर साइड फाइंड करने बोलेंगे। 30 60 90 डिग्री का प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। अगेन श्योर क्वेश्चन इज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन हमको एग्जाम में देखने जरूर मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन प्रैक्टिस सेट 2.1 में इसका भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन है अपने पास। आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू करेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, आपको आता भी होगा। और एक श्योर क्वेश्चन के चांसेस है ये वाला, कोई स्क्वायर है जिसमें आपको बोला है लेंथ ऑफ डायगोनल इज से 10√2 टू फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर अलग दे सकते हैं वो लोग। फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। क्वेश्चन में वो लोग स्क्वायर ही देंगे और ये वाला फॉर्मूला अगर स्क्वायर है तो ही अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अच्छा, स्क्वायर के बदले में अगर वो लोग रेक्टेंगल देते हैं तो क्या होगा, तो आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा और डायगोनल का आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें से ये चारों जो मैंने यहां पे दिए हुए, ये लगभग श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 1B या फिर क्वेश्चन नंबर 2B में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी और एमसीक्यू जो मैंने आपको बोला, ये टेक्स्ट बुक को अपन इसको फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मैंने अभी बोला कि रेक्टेंगल अगर दिया है तो डायगोनल फाइंड करो, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ वो लोग देते हैं तो ये आ सकता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या, कि लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर एंड चेक वेदर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में। इस टाइप का क्वेश्चन अपने बुक में भी है ऑफ कोर्स। पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट में सेकंड क्वेश्चन में से एमसीक्यू के बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट वन है शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अगेन एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, वो मैं आपको बोल चुका। क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क का क्वेश्चन, इसमें वापस थ्योरम, अच्छा थ्योरम 2 2 3 3 नहीं आने वाले, चैप्टर नंबर 1 2 3 मिला के एक थ्योरम आएगा कोई भी जो हमको लिखना पड़ेगा। श्योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम, मैंने लिखा है देखो, प्रैक्टिस सेट 2.2 में से फर्स्ट सेकंड फोर्थ अपोलोनियस का है, प्रॉब्लम सेट में से 6, प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन नंबर 6 17 18 ये भी अपोलोनियस के क्वेश्चन है। 3B में अपोलोनियस का क्वेश्चन आने ही वाला है बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3B इज एन एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन यहां पे आएंगे और अपोलोनियस इज अ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्वेश्चन यहां पे आएगा। ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर अपने क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल उन्होंने मेंशन किया है तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन में 99% चांस है कि 30 60 90 यूज होता है। कैसे, अगर ट्रायंगल वो लोग इक्विलैटरल देते हैं समथिंग लाइक दिस और बोलते हैं ये हाइट का आंसर फाइंड करो, तो इक्विलैटरल है तो जैसे ये हाइट फाइंड करो, तो इक्विलैटरल अगर है तो ये एंगल तो 60 डिग्री अपने आप आने ही वाला है, ये 90 है तो ये बचेगा 30, बन जाता है 30 60 90, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो 30 60 90 हमको यूज करना ही पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन, जनरली गो फॉर ऑल चैप्टर्स इट इज एक्चुअली जनरली गो फॉर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है। फिर भी अपने टेक्स्ट बुक में पाइथागोरस के प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 11 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व्ड एग्जांपल एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पाइथागोरस में हम लोग को देखने मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 सर्कल, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, 12 मार्क का चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से है। अगेन एमसीक्यू, गो फॉलो योर टेक्स्ट बुक। 1 मार्क क्वेश्चन में कौन से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आ सकते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, मतलब क्या, वो लोग देंगे रेडियस है सर्कल का 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो अपन क्या करेंगे, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो हम लोग पहले डायमीटर फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 6, और फिर हम लोग लिखेंगे डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू जो भी अपना आंसर आया हुआ है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल, अगेन अ श्योर क्वेश्चन either in MCQ or in question number 1B. Touching circle, radius of circle is say 3.3 and 5.5 सेंटीमीटर। सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली वो लोग देंगे, कुछ भी नहीं दिया तो ऑप्शन में दोनों रहेगा ऐसे। तो टचिंग सर्कल वाला क्वेश्चन है, अगर यहां पे आया तो ऑप्शन, यहां पे आया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन
क्वेश्चन एक ही मार्क का है, फिर भी इसमें प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं लिखना कि सर्कल्स आर टचिंग सर्कल देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ऐसा नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर टचिंग सर्कल एक्सटर्नली इंटरनली, जो भी क्वेश्चन में दिया है कि अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कोलिनियर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट, ये भी प्रॉपर्टी जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का भी बहुत चांस है, एक एंगल इंस्क्राइब है, सपोज इंस्क्राइब एंगल 60 डिग्री दिया है तो वो लोग पूछेंगे इंटरसेप्टेड आर्क ढूंढो, नहीं तो फिर जिसमें इंस्क्राइब है वो पूछो। इंटरसेप्टेड पूछा तो यही आएगा, और जिसमें इंस्क्राइब हुआ है वो पूछा तो क्या करेंगे, ये यूज करके 360 पूरा सर्कल, उसमें से इंटरसेप्टेड आर्क को माइनस करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल देंगे तो सामने वाला एंगल का आंसर पूछेंगे, तो हम लोग अपोजिट एंगल सा सप्लीमेंट्री वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का प्रॉपर्टी एंड आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, इस ये वो प्रॉपर्टीज है जिसके क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1B में हमको पूछ सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 2A इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एज आई टोल्ड फॉलो योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम प्लस 36 to 90 यूज करना पड़ सकता है। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड क्वेश्चन नंबर लिखा है, देखो प्रैक्टिस सेट 3.4, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक से करके जाओ। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एंड टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमको यहां पे देखने मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A इज एक्टिविटी, 3 मार्क का क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन प्लस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, या फिर बोर्ड एग्जाम का पेपर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क क्वेश्चन, थ्योरम मैंने बोला आपको, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टचिंग सर्कल, थोड़े सिंपल नहीं, थोड़े से हाई वेटेज वाले क्वेश्चन, ज्यादा स्टेप वाले क्वेश्चंस इसमें कंसीडर करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसमें क्या आ सकता है, सॉल्व एग्जांपल्स एंड स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को आप फॉलो कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, वेटेज 7 मार्क्स। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का ये चैप्टर है, बिकॉज 3 टाइप के टेंजेंट्स, 2 टाइप के ट्रायंगल और एक प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन अलग है जिसमें आर्क ड्रॉ करना होता है, इतना ही टाइप है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, फॉलो योर टेक्स्ट बुक, अभी तक MCQ में एक भी क्वेश्चन इसका आया हुआ है नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में है 3 MCQ अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB सेगमेंट ड्रॉ किया, मोर देन हाफ लेके हम लोग इसको कर सकते हैं 1 मार्क के लिए। और क्या आ सकता है, ड्रॉ एंगल ABC ऑफ सम डिग्री, यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए 120 लिया है, कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं, एंड बाइसेक्टेड, एंगल को बाइसेक्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 2A क्रॉस क्यों किया है, बिकॉज उसमें एक्टिविटीज है नहीं, तो उसमें से एक्टिविटी नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क का क्वेश्चन, गारंटेड टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आएगा 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 2। एक्चुअली आप तीनों टाइप के टेंजेंट करना, वो चेंज होते रहता है, लेकिन जनरली ऐसे आता है, ठीक है, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन है करके रफ डायग्राम हर बार ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी जो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क का क्वेश्चन, 4.2 में से बचे हुए तीनों टाइप, मतलब विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन 3 है, और ये दोनों ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शन इज अ डैम इजी एंड पक्के मार्क्स देने वाला चैप्टर है अपना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चैलेंजिंग क्वेश्चन में 4.1 का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने का, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो 4.1 में एग्जाम में श्योर शॉट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी आपको बोला था, जिसमें हमको आर्क ड्रॉ करना होता है 100 डिग्री का, वैसे नंबर बदल के वो लोग दे सकते, तो उसका प्रैक्टिस हमको करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर नंबर 5 7 मार्क्स का वेटेज है, MCQ आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1B में अभी देखो 5 6 और 7 ये तीनों भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के लिए आपको जरूरी यह है कि आपको फॉर्मूलाज आए, फॉर्मूला बाय हार्ट करना इज अ बेसिक थिंग, उसके बाद आगे जा सकते हैं। फॉर्मूला ही नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। स्लोप फॉर्मूला का क्वेश्चन श्योर शॉट आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, मिड पॉइंट का गारंटेड देखने मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्ट आपको गारंटेड देखने को मिलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिविटी, टेक्सचुअल एक्टिविटी जो भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2B में थोड़े 2 मार्क का वेटेज है, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है, स्लोप फॉर्मूला, जिसमें पॉइंट यूज करना पड़ेगा। पहले वाला स्लोप का क्या था, थीटा वाला था। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर टाइप के क्वेश्चन हमको यहां पर क्वेश्चन नंबर 2B में देखने मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क का क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एस 3 मार्क का वेटेज है, तो लेंथ ज्यादा, जो लेंथ वाले क्वेश्चन है वो यहां पे ध्यान रखना। चैलेंजिंग क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सर्कल। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है प्रॉब्लम सेट में से क्वेश्चन नंबर 16 जो है, जिस टाइप का क्वेश्चन है वो उस टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, क्वेश्चन नंबर 14 है शायद अपने बुक में, उस टाइप का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 21 या 20 कुछ, फाइंड द फोर्थ पॉसिबल वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। सेम फॉर्मूला बेस है, तो इसलिए मैंने यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क का क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो जनरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला अगर हमको आता है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री, 7 मार्क्स का वेटेज है, एमसीक्यू, टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिटी मतलब साइन दिया है तो कॉस फाइंड करो, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से। ठीक है, सो ऐसा भी है। फाइंड थीटा का मतलब क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क का क्वेश्चन, इसमें 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, जो छोटा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन छोटा क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन यहां पे हमको एक्सपेक्टेड है या ऐसा एग्जाम में आ सकता है। एंड ऑल्सो यूज ऑफ आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, जिसमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्टिविटी के लिए और एमसीक्यू के लिए, टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 मार्क वाला क्वेश्चन, 6.1 का 2 प्रूव वाला सेक्शन जो है 6.1 का, उसमें से 6.2 के वर्ड प्रॉब्लम हम लोग यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन में क्या आ सकता है, अभी ट्रिगोनोमेट्री 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है और पहले 6.1 वाले। लेकिन अपने प्रैक्टिस सेट में या अपने एक्सरसाइज में जो बुक में हमको दिया हुआ है, उसमें सिंगल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व एग्जांपल में आपको ऐसा मिलेगा कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है। मैंने पेज नंबर लिखा है, वर्ड क्वेश्चंस आप वेटे 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप लोग ये करके जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन 6.1 6.2 ऑल्सो वी हैव एलिमिनेट थीटा वाला क्वेश्चन, जो सॉल्व एग्जांपल में है 6.1 के ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन हमको ट्रिगोनोमेट्री में मिल सकता है या हमको सॉल्व करना पड़ सकता है अपकमिंग एग्जाम में। चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, 10 मार्क्स। अगेन इट इज एन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो फॉर्मूला अगर हमको आता है तो हम लोग इसको ठीक से मैनेज कर पाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मतलब लेट अस से साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू से 7.5, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एल क्यूब, इस तरह से सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, एक्टिविटी के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगेन फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क वाला सेक्टर वाला जो पार्ट है उसमें से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अगेन एन एक्टिविटी वाला क्वेश्चन। 3B में फाइंड द नंबर ऑफ, आपको पता होगा आपके बुक में 7.1 में ही क्वेश्चन है हाउ मेनी या फाइंड द नंबर ऑफ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। जब हाउ मेनी वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आंसर उसका, बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम, सिंपली यही फॉर्मूला है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, यूज ऑफ 2 फॉर्मूलाज इन सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल में जिसका वेटेज ज्यादा रहेगा, बड़े क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल में, ये हम लोग इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 7. So this is all about chapter wise. Now we'll take the same thing as paper pattern wise. ठीक है, so see according to our paper pattern that you all know, question number 1A is MCQ question, textual question प्रैक्टिस करने हैं प्लस बोर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 2019 से 25, या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। 4 MCQ देंगे, चारों लिखने होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B इज 1 मार्क क्वेश्चन,
ठीक है, इसको पढ़ाई कहां से करना है, ये मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पेपर पैटर्न वाइज। इसके पहले जो मैंने आपको बोला वो चैप्टर वाइज था, अभी उसको और थोड़ा सिंपल करके मैं बोल रहा हूं। बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे 2019 से लेके 25 तक। इससे क्या होगा, जितने भी टाइप मैंने आपको बोले चैप्टर वाइज, सब टाइप इसमें अपने आप कवर हो जाएंगे। तो खाली नंबर बदल के आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1B 1 मार्क के लिए बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 4 में से 4 आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2A इज अगेन एंड टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे और प्लस बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 देंगे, 3 में से आपको 2 एक्टिविटीज लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीटली बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला, अभी मैंने आपको चैप्टर वाइज जो दिया है उसका यूज आपको यहां पे होगा कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर अपन बोर्ड पेपर प्रैक्टिस कर लेते तो ये सारे अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 मार्क का क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक प्लस बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 देंगे, उसमें से 2 लिखना है। उसमें से एक क्वेश्चन 4.2 में से आएगा ही, एक थ्योरम आएगा ही, एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आइदर अपोलोनियस या फिर 6.2। ठीक है, दोनों में से एक एग्जाम में आने ही वाला है। देखो हमको कितने लिखने हैं, 2 देंगे, कितने 4, उसमें से 3 मैंने आपको श्योर बता दिए। एक 4.2 में से आएगा, एक थ्योरम आएगा गारंटेड चैप्टर 1, 2 या 3 में से, और एक आएगा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है, या तो अपोलोनियस थ्योरम या फिर ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो वर्ड प्रॉब्लम है 6.2 उसमें से, या तो फिर 2 प्रूव वाला क्वेश्चन। लेकिन इसमें से हमको 2 ही लिखने, मैंने आपको 3 कंफर्म बता दिए। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3B में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो चैलेंजिंग क्वेश्चन वाला अपना पार्ट है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि 4.1 में से जो ट्रायंगल हमको ड्रॉ करने होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, 4.1 में 4 क्वेश्चन है, चारों ठीक से प्रैक्टिस करके जाना। एक आएगा उसमें से या उस टाइप का। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल हमको ठीक से प्रैक्टिस करने हैं, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एक आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब टोटल 3 देंगे, उसमें से हमको 2 लिखने हैं। 3 देंगे, उसमें से हमको 2 लिखने हैं। ये मैंने टाइप बोले, 4.1 में से आ सकता है सॉल्व एग्जांपल, स्टार मार्क या फिर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में ही अगर चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आता है, तो जो मैंने आपको एक्टिविटी बोला था प्रीवियस स्लाइड में 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 7 वो प्रैक्टिस करना है। अगर चैप्टर 6 में से आता है, जो मैंने सॉल्व एग्जांपल बोले थे पेज नंबर 134 135 वाले, उसमें से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2 देंगे, उसमें से एक सॉल्व करना है। कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर जनरली, बट इफ कम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 तो किस टाइप का आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के टाइप का क्वेश्चन। कैसे रहेगा, द लाइन, यहां पे कोई लाइन का इक्वेशन देंगे, बाइसेक्ट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का। चैप्टर 6 में से अगर आता है यहां पे तो 6.1 2 प्रूव या वर्ड प्रॉब्लम, यहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं एलिमिनेट थीटा वाला। ओके, एंड इफ चैप्टर नंबर 7 में से आता है तो हाउ मेनी वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मेनी, जो मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, उस टाइप का क्वेश्चन यहां पे हमको देखने मिल सकता है। लास्टली फाइनल रिकैप जो हमने अभी पढ़ा, अगर आप 2 दिन का जो छुट्टी है, आप भी अपना पेपर हो जाने के बाद, अलजेब्रा का पेपर हो जाने के बाद टाइम जो बचता है उसमें अगर अपन इतना कवर कर लेते, एमसीक्यू का वेटेज कितना है 4 मार्क्स। कहां से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, प्लस बोर्ड क्वेश्चन पेपर सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। एक्टिविटीज कहां से पढ़ना है, 7 मार्क का वेटेज है, टेक्स्ट बुक प्लस बोर्ड क्वेश्चन पेपर। जो मैंने यहां पे लिखा ये सब श्योर है। थ्योरम एक एग्जाम में आएगा, कैरीज 3 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 का वेटेज कितना है 7 मार्क, एंड 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन जिसका अपन प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड क्वेश्चन पेपर में से, कितने मार्क्स का वेटेज है 12 मार्क्स, मतलब 40 में से टोटल कितना हो रहा है 33 मार्क्स। इसमें से एक क्वेश्चन अगर ऑप्शन में जाता भी है तो भी 29 मार्क्स हमारे पास आराम से है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर के मार्क्स आपके प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड है कि क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिपरेशन आपने कैसे किया हुआ है। 4 में भी मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आएगा तो वापस 4 वहां पे मिल जाएंगे, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे अपन। इस तरह से 40 में से 40 तक पहुंचने के लिए हमको हेल्प होगा, लेकिन 30 तो फॉर श्योर इजीली हम लोग लेकर आ सकते हैं। सो डू योर प्रिपरेशन वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।